प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आज के मनन में आप सभी का पुनः मैं स्वागत करता हूं। आज हम मनन के लिए निकालेंगे भजन संहिता की पुस्तक उसका 77वां अध्याय चैप्टर 77। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन से उन बातों को सीखेंगे इस भजन 77 चैप्टर के द्वारा कि जब कभी भी हमें और आपको ऐसा नजर आए कि परमेश्वर हमारी आवाज को, हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा है, तब हम क्या करें। अक्सर हम और आप भी कई बार अपने जीवन में ऐसे समय आते हुए देखते हैं जब हम प्रार्थना में परमेश्वर को पुकारते हैं, हम रोते हैं, हम आंसू बहाते हैं और कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारा प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा। भजन संहिता 77वां अध्याय एक ऐसा ही भजन है जिसमें आसाफ प्रार्थना कर रहा है। आसाफ ने इस भजन को लिखा है। एक ऐसा भक्त है, एक ऐसा उपासक है जो परमेश्वर के सम्मुख जाके प्रार्थना कर रहा है, जो दुख में है, उलझन में है और अपने जीवन में कई प्रश्नों को लेकर प्रभु के सम्मुख जाता है। ये भजन मुझे और आपको ये सिखाता है कि दुख में भी मुझे और आपको अपने विश्वास को बनाए रखना है। कई बार हमारे और आपके जीवन में ये होता है कि कई बार जब हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती तो हम कई और रास्तों को अपने जीवन में इख्तियार कर लेते हैं, अपने रास्तों को बना लेते हैं। कई बार हम विश्वास से भटक जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं भजन संहिता 77वें अध्याय के लिए, जो मुझसे और आपसे बातें करती है कि दुख में भी मुझे और आपको अपने विश्वास को प्रभु पर से कम नहीं करना है। जब हम भजन संहिता 77वें अध्याय के 1 और 2 और 3 पदों को पढ़ते हैं तो यहाँ पर आसाफ कहता है, मैं परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दूंगा, मैं परमेश्वर की दुहाई दूंगा और वह मेरी ओर कान लगाएगा। संकट के दिन मैं प्रभु की खोज में लगा रहा, रात को मेरा हाथ फैला रहा और ढीला ना हुआ, मुझ में शांति आई ही नहीं। मैं परमेश्वर का स्मरण कर करके कराहता हूँ, मैं चिंता करते करते मूर्छित हो चला हूं। सो मेरे प्रियो, यहां आसाफ इन बातों को कह रहा है कि मैं परमेश्वर को पुकार रहा हूं, मेरी आत्मा परमेश्वर के लिए व्याकुल है कि मेरी प्रार्थनाओं को मेरा परमेश्वर सुने। वो कहता है कि मैं रात को भी रोता हूं, मेरा मन शांति नहीं पा रहा। यहां तक वो कहता है कि मैं परमेश्वर को स्मरण करता हूं और दुखी हो जाता हूं। ये संदेश मुझे और आपको ये दे रहा है कि परमेश्वर के सामने कई बार जब हम अपनी प्रार्थनाओं को रखते हैं, जब हम प्रभु के सम्मुख जोर से पुकार कर उसको स्मरण करते हैं, जब हम अपने आंसुओं को बहाते हैं, तो ये सिर्फ कमजोरी नहीं बल्कि एक सच्ची आराधना, एक सच्ची भक्ति है अपने परमेश्वर पर विश्वास को प्रकट करने की। ये बात मुझे सिखाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी हमें अपने विश्वास को प्रभु से अलग नहीं करना है। जब हम 4 पद से लेकर 9वें पद को पढ़ते हैं तो यहाँ साफ कहता है, तू मुझे झपकी लगने नहीं देता, मैं ऐसा घबराया हूं कि मेरे मुंह से बात नहीं निकलती। यहाँ आसाफ अपने उन कठिन सवालों के द्वारा प्रभु से प्रार्थना कर रहा है। वो पूछ रहा है कि क्या प्रभु तूने मुझे छोड़ दिया है? क्या तेरी दया मुझ पर से समाप्त हो गई है, या क्या तू अनुग्रह करना भूल गया है? और वो कहता है कि मैंने प्राचीन काल के दिनों को, युग युग के वर्षों को सोचा है। मैं रात के समय अपने गीत को स्मरण करता हूं और मन में ध्यान करता हूं और मन में भली भांति विचार करता हूं। आसाफ बहुत सारे कठिन प्रश्नों को प्रभु से पूछता है। क्या तूने मुझे छोड़ दिया है? क्या तेरी दया मुझ पर से समाप्त हो गई है, या तेरा अनुग्रह मुझ पर नहीं है? कई बार ये सवाल मेरे और आपकी जिंदगी के भी होते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन भजन 77वां अध्याय मुझे यह ध्यान दिलाता है, स्मरण कराता है कि आसाफ परमेश्वर से भागा नहीं। आसाफ ने अपने जीवन में परमेश्वर से दूरियां नहीं बनाई, पर वो परमेश्वर के सम्मुख जाकर बातचीत करता है। हमारा और आपका कैसा व्यवहार होता है जब हमारी और आपकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती, जब हम और आप अपने जीवन में जो कुछ हम पाना चाहते हैं वो हमें प्राप्त नहीं होता, तो क्या हमारा और आपका प्रेम परमेश्वर से कम हो जाता है, या हम और आप अपने विश्वास को अपने प्रभु से कम कर लेते? ये संदेश, ये भजन 77वां अध्याय मुझे और आपको एक संदेश देता है और ये पूछना चाह रहा है कि हम और आप जब परमेश्वर के सम्मुख जाकर प्रार्थना करते हैं या कोई प्रश्न पूछते हैं तो यह पाप नहीं, लेकिन अगर हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं तो यह जरूर हकीकत में पाप है। परमेश्वर से बातें करना, उसके सम्मुख अपने प्रश्नों को रखना, अपने विचारों को रखना कोई गुनाह की बात नहीं, पर अगर हम अपने जीवन में प्रभु पर से विश्वास को कम कर लेते हैं तो यह हकीकत में मेरे और आपके लिए गुनाह है।
इसलिए मेरे प्रियो, जब हम 10वें पद से पढ़ते हैं तो आसाफ यहाँ कहता है, मैंने कहा यही तो मेरा दुख है कि परम प्रधान का दाहिना हाथ बदल गया है। मैं यहाँ के बड़े बड़े कामों की चर्चा करूंगा, निश्चय मैं तेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों का स्मरण करूंगा। आसाफ यहाँ कहता है कि मैं प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूँ। इस 10वें पद से आसाफ की प्रार्थना बदल जाती है। आसाफ कहता है कि मैं प्रभु तेरे पुराने कामों को स्मरण करूंगा, उन बातों को स्मरण करूंगा जो तूने मेरे जीवन में पूरी की है। अब वह अपनी परेशानियों को नहीं देख रहा है, लेकिन अब वो परमेश्वर की उस विश्वास योग्यता को देखता है। वो कहता है कि मैं तेरे सब कामों पर ध्यान करूंगा, 12वें पद में, और तेरे बड़े कामों को सोचूंगा। हे परमेश्वर, तेरी गति पवित्रता की है, कौन सा देवता परमेश्वर के तुल्य बड़ा है। अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर तू ही है, और तूने देश देश के लोगों पर अपनी शक्ति प्रकट की है। तो 10वें पद से आसाफ की प्रार्थना बिल्कुल बदल जाती। वो परमेश्वर की उन कामों को स्मरण कर रहा है, परमेश्वर के प्रति अपनी विश्वास योग्यता को, जो परमेश्वर की विश्वास योग्यता उनको अपने जीवन में देख रहा है, और वो अपने वर्तमान की उन बातों में उलझना नहीं चाह रहा, पर वो परमेश्वर के किए गए उन अतीत के उन कामों को, उन अनुग्रह को, उन आशीषों को अपने जीवन में वो स्मरण करता है। 13वें पद से आसाफ कहता है, हे परमेश्वर, तेरी गति पृथ्वी की, कौन सा देवता परमेश्वर के तुल्य है। अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर तू ही है। जब हम 13वें पद से लेके 20 पद तक पढ़ते हैं तो यहाँ आसाफ स्मरण दिलाता है, याद करता है लाल समुद्र का खुलना, इजराइलियों का छुड़ाया जाना, और इन बातों के द्वारा वो कहता है कि तेरा मार्ग समुद्र में था और तेरे पद चिन्ह दिखाई न दिए। सो मेरे प्रियो, यहाँ एक गहरी बात आसाफ कहता है कि जब कभी भी हम और आप अपने जीवन में परेशानियों को होते हुए देखते हैं तो परमेश्वर के कदम कई बार दिखाई नहीं देते, पर फिर भी वो मेरे और आपके लिए मार्गों को तैयार कर रहा होता है। तो मेरे प्रियो, भजन संहिता 77वां अध्याय मुझे और आपको इन बातों को स्मरण दिलाता है। जब हम 15वें पद से पढ़ते हैं तो कहता है, तूने अपने भुजबल से अपनी प्रजा याकूब और यूसुफ के वंश को छुड़ा लिया। अर्थात वो इजराइलियों के छुड़ाने की बात कर रहा है। आगे कहता है, हे परमेश्वर, समुद्र ने तुझे देखा और समुद्र तुझे देखकर डर गया, गहरा सागर भी कांप उठा। मेघों से बड़ी वर्षा हुई, आकाश से शब्द हुआ और तेरे तीर इधर उधर चले। बवंडर में तेरे गरजने का शब्द सुन पड़ा, जगत बिजली से प्रकाशित हुआ और पृथ्वी कांपी और हिल गई। तेरा मार्ग समुद्र में है और तेरा रास्ता गहरे जल में हुआ, और तेरे पांव के चिन्ह मालूम नहीं होते। तूने मूसा और हारून के द्वारा अपनी प्रजा की अगुवाई भेड़ों की सी की है। सो मेरे प्रियो, यहाँ पर आसाफ परमेश्वर के द्वारा उन तमाम कामों को व्यक्त कर रहा है और उन बातों को बता रहा है कि परमेश्वर के कदम कई बार हमें दिखाई नहीं पड़ते, पर फिर भी वो मेरे और आपके लिए मार्गों को तैयार करता है। इसलिए भजन संहिता 77वां अध्याय मुझे और आपको ये सिखाता है कि जीवन में रोना भी प्रार्थना है। जब हम प्रभु के सम्मुख आंसुओं के साथ प्रार्थना करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने विश्वास को कम कर लें। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सिखाता है कि कई बार परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में ऐसा नजर आता है कि वो प्रभु मेरी और आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा। ऐसा लगता है कि मेरा और आपका प्रभु मेरी प्रार्थनाओं को सुनना ही नहीं चाहता, वो चुपचाप है। लेकिन फिर भी ये भजन 77 मुझे सिखाता है कि वो मेरे और आपके लिए काम कर रहा होता है। मेरे प्रियो, कई बार हम सोचते हैं कि प्रार्थनाओं को ना सुना जाना, समय पर सब कुछ ना हो जाना, शायद प्रभु मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा। फिर ऐसा नजर आता है कि चारों तरफ अंधकार है। लेकिन मेरे प्रियो, अंधकार मेरे और आपके जीवन की किताब का अंतिम अध्याय नहीं, पर उस अंधकार के बाद एक रोशनी है जो एक नए अध्याय को लेकर आएगी, एक नए चैप्टर को लेकर आती है। आज का ये वचन मुझे और आपको इन बातों को सिखाता है कि जिस परमेश्वर ने पहले मार्ग बनाया, वह आज भी मार्ग बनाएगा और बनाना जानता है, बशर्ते क्या मैं और आप उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। आइए हम अपने जीवनों को तैयार करें और प्रभु से कहें कि प्रभु, जब ऐसा नजर आएगा कि तू चुप है, तब भी मैं तुझ पर विश्वास को बनाए रखूंगा। इसलिए आइए हम अपने मनों को तैयार करें, प्रभु के सम्मुख अपने सुरों को झुकाकर उसका धन्यवाद दें। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस खूबसूरत और आशीषित पल के लिए। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि हम सिर्फ इंसान ही हैं और हम तेरे उन योजनाओं को, उन कामों को नहीं समझने पाते। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि तेरा अनुग्रह हमारे जीवन पर बना रहे और हम निरंतर तुझ पर भरोसा करने वाले बने रहें। प्रभु, हमारे डर को विश्वास में बदल दे कि हम जीवन के हर एक सफर में तुझ पर विश्वास करने वाले बने रहें।
इस आशा और विश्वास के साथ अपने जीवनों को और आज के इस मनन को और हर एक सुनने वाले प्रिय लोगों को प्रभु आपके सामर्थ्य बलवंत हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रियो। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आज के इस वचन के द्वारा प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की अगुवाई आपके जीवन में होने पाए। जय मसीह की।